माता भवानी। नमस्कार, मैं जन आवाज़ ग्रामीण विकास न्यूज़ चैनल से कमलेश गुप्ता। आज मां के भक्त दूर दूर से अष्टमी को नवरात्रि के समय पधारे हैं। कुछ लोग विदिशा जिले से भी आए हैं। हम जानना चाहते हैं उनसे मां के और उनके संबंधों और आस्था के प्रति क्या विचार है। सर नमस्कार, क्या नाम है सर? मैं लाखन सिंह जादव सर। हाँ, रिटायर सीओ। बताइए सर, आप विदिशा से हैं और अभी आपसे चर्चा माता के प्रताप के बारे में कुछ बताइए। जी, माता जी का बहुत बड़ा प्रताप है। पहले ये नगरी जो है ना, तूमेन नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी और बड़ी वैभवशाली नगरी थी। फिर कुछ इसमें उलट पुलट हुआ। इसके बाद दोबारा से फिर से इसकी स्थापना हुई। उस समय हम लोग जादौन जो करौली से प्रस्थान करके आए हुए थे, तो यहाँ बोलते हैं यहाँ पर कुछ लोग रुके हुए थे हमारी समाज के, जादौन मंदिर बैलगाड़ी गाड़ा चलते थे उस समय कबीला, तो यहाँ पे रुके हुए थे। तो उस समय आदमी साधन भी नहीं थे खाने पीने के, कुछ थोड़ा बहुत ऐसा जो चीज़ नहीं बनना चाहिए थी वो बन रहे थे। तो हाँ, भेड़ बकरी टाइप की वो नॉन वेज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ जो बादशाह था, मुगल सम्राट था उस समय, मुगलों का राज, तो उसने लोगों ने शिकायत करी कि ये ऐसा कर रहे हैं। तो मैया की कृपा से ये हुआ कि सब लोगों ने मैया से प्रार्थना करी कि मैया हमको बचाओ भाई इन लोगों से, नहीं तो हम दिक्कत में चले जाएंगे, कुछ दंड देंगे। तो मैया ने सारे जो बन रही थी बर्तन, सारे बर्तनों में चावल कर दिया, दाल भात बना दिया। उन्होंने देखा दाल भात तो कहीं किसी को कुछ नहीं है। तब से हम लोगों को इस स्थान से मान्यता हो गई। हम ये मानने लगे कि हमारी ये देवी है, कुल देवी है। रायसेन, विदिशा और चार जिले में यहाँ से लोग गए, रायसेन, विदिशा, गुना और अशोकनगर। ये इतनी जगह पे हम लोग सब बस गए। तो बस के फिर ये मंदिर कुछ पूरा तो नहीं था, गिर रहा था, टूट रहा था। मतलब इसका मैया का अकेला वो था, जीर्णोद्धार के लिए सब लोगों ने महाराज जी के निर्देशन में, महाराज जी के पिता ही थे उस समय, उन्होंने सबको प्रेरणा दी कि भाई आप जादौनों का जो मंदिर है, जादौनों ने यहाँ सब कुछ किया है, तो आप लोग इसमें योगदान करें। वो गाँव घूमे भी, तो सब लोग फिर यहाँ आए, सबने यहाँ बैठक करी। बैठक करने के बाद ये विचार किया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। कुछ बात अभी बीच में आई थी, कुछ पोथी वाला क्या मामला है? जागा के उसमें भी, पोथी में भी यही सब है जो हम बता रहे हैं। जी सर, वास्तविकता पोथी में ये निकलता है। जब जागा हमारे यहाँ बांटने आते हैं 2 साल में, तो माता जी आपके साथ आई थी, हमारे और पूर्वजों की, हमसे जो रुके थे उनसे और पहले आई थी। तो उस धारणा को हम सब लोगों ने भी पकड़ के चले और महाराज जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि वो हमको जब नहीं बताते कि ये आप लोगों का मंदिर है, तो हमें तो पता ही नहीं था कि हम देवी आपकी है, कुल देवी है। तो हम लोगों ने फिर इसमें सबने बैठक करी, बैठक करके फिर इसको जीर्णोद्धार किया। तो जीर्णोद्धार में अग्रणीय लोग, सभी लोग तो करते नहीं है, अग्रणीय हमारे मामा जी अजब सिंह जी जागौन जो रायसेन जिले के सिकरामपुर गाँव, वो कल्याण सिंह जी और ओकरी खेड़ा, जितने भी गाँव के थे। पर मतलब मेन जो है आगे ये हुए, बकाया उनके सब पीछे हुए। मंदिर में जीर्णोद्धार किए सब लोगों ने, चंदा एकत्र करके इसको अच्छा बढ़िया बनाया और दर ब दर इसको तरक्की होती चली गई। और पहले तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अब टाल्स भी लग गए, वेदी भी पक्की बन गई, भंडारा भी होता था तो सूक्ष्म रूप में होता था, उतना थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब मैया की कृपा से पूरी समाज साधन संपन्न हुई।
तो भंडारा भी अब बड़े रूप में होने लगा। महाराज जी भी प्रतिवर्ष यहाँ कुछ न कुछ नया करते हैं। मतलब हम तो साल में 2 बार आके चले जाते हैं, लेकिन बकाया फिर ये महाराज जी इसको संभालते हैं। और कोई अधिकारी, कलेक्टर, एसपी दो रोज भंडारा करते हैं, पाठ होते हैं। और महाराज जी का बड़ा योगदान है और हम आगे भी चाहते हैं कि इसी प्रकार ये मैया का योगदान महाराज जी हम सब लोग मिलकर करते रहे और ये व्यवहार बढ़ता रहा। मैया का योगदान, आपने बात कही मैया का योगदान, मैया का आशीर्वाद मिलता है। मैया का आशीर्वाद मिलता है महाराज जी के। भैया नमस्कार जी, कहाँ से हैं भैया, क्या नाम है? गंजवासदा तहसील से हूँ, जिसका जिला विदिशा लगता है। और हम सब लोग सभी है ना माता में बहुत आस्था रखते हैं और माता ने अपने प्रत्यक्ष हम लोगों के प्रति चमत्कार दिखाए हैं। मतलब हम लोग अपनी है ना, जैसे हम जादौन वंश से हमारा उदय है और हमारा मूल वंश जादव वंश है, तो हम लोग है ना यहाँ पे मालवा में माइग्रेट होके आए हैं। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय करौली और तिमनगढ़, जो कि हमारे ये ना मुख्य गद्दी रही और आज भी करौली हमारी है ना जादवों की मेन गद्दी है और यदुवंशियों की उसको है ना प्रथम स्थान प्राप्त है। तो वहाँ से हम माइग्रेट होके आपके मालवा क्षेत्र में इस तरफ आए, तो हमने तुमेन के जहाँ पे है ना करीब है ना हमारे पूर्वजों ने 12 गांव बसाए यहाँ पे और यहाँ माता जी के यहाँ डेरा डाला। तो यहाँ पे उस टाइम पे सम्मत जे 1360 की बात है और अपन आज के सन में अपन ये कहें कि 1303 मान लें अपन, तो सम्मत 1360 उस टाइम पे यहाँ पे जलाल खां का राज हुआ करता था। उस राज में जब हम लोग आए तो उनके यहाँ हमने कुछ ऐसी जो हमारे है ना दादा भाई है ना सीओ साहब ने बताया कि हमने कुछ ऐसे काम कर दिए होंगे उस टाइम पे, जो चलता होगा जो भी, तो उसमें हमारे लिए कुछ सजाएं मतलब बोल दी गई हैं उस टाइम पे। तो माता ने हमें प्रत्यक्ष प्रमाण ये दिखाया है कि जो चीज़ें गलत बन रही थी वो सही हो गई और वहाँ जब चेक किया गया तो वहाँ दाल भात बन गए मतलब। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये माता मतलब तो जब से हमने माँ भवानी का कहते हैं उस टाइम पे पूर्वजों ने 130 जादव समाज ने मास में वर्जित। हाँ, और जादौन समाज ने इस चीज़ को मतलब प्रण लिया कि हम आज से मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। और ये मंदिर उस टाइम पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो जो हमारे उस टाइम के जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने शायद 125 रुपये उस टाइम पे खर्च करके इसका जीर्णोद्धार करवाया। तो ये समझ लो आप इतने मतलब आप आज लगा लें कितने साल पुरानी बात है, मतलब 1360 सम्मत की बात है, तो 1303 ईस्वी सन की बात है। ये हमारे सब लोग तो आज हमारे यहाँ 40 से 45 गांव हैं और दोनों अष्टमियों पे, वैसे तो 12 महीने, लेकिन दोनों अष्टमी में चैत्र मास की और ये कार्तिक मास की हम लोग यहाँ पे हम लोगों में से ही है ना जैसे भी जो भी बनता है छोटा मोटा भंडारा करते हैं और सभी लोग माता को हवन सामग्री जो भी है ना भेंट करने की है ना जो भी है ना अपने प्रयास बनता है वो करते हैं और सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। और आज माता का चमत्कार है कि जहाँ जहाँ भी जादव हैं वो वहाँ जिस गांव में निवास करते हैं वो भले ही है ना अपनी राजा की पदवी छोड़ के आए हों, लेकिन आज भी जिस गांव में रहते हैं वहाँ का पटेल पद उन्हीं के पास रहता है, जो कि गांव का एक राजा ही होता है। ये हमारी माता जी का प्रत्यक्ष चमत्कार है। नमस्कार, क्या नाम सर? कुबेर सिंह जादव। कहाँ से आए सर? विदिशा से आए हैं जी। लखपत सिंह ने बताया, ये पूरी सही जानकारी है, बाकी महाराज जी बताएंगे जो यहाँ पे व्यवस्थापक है। जी, जय माता दी। नमस्कार महाराज, हर वर्ष जादौन और बागड़ी समाज के बहुत से लोग आपके भक्त माता के सेवक आते हैं, क्या प्रताप है यहाँ का, क्या भक्तों बता बोलो। पंडित जी आप बताएं थोड़ा सा, जैसे हमें जो जानकारी है हमें तो आपने बताया बस। ये माँ जगत जननी विराजमान है यहाँ, जो बताया जैसे इन्होंने अभी लखपत भाई साहब ने बताया, आप सी जी ने इन्होंने सबने बताया, ये बात तो प्रत्यक्ष है कि इनके पूर्वजों ने यहाँ पे मतलब जीवनोद्धार और साथ में जो भी सेवाएं कर रहे हैं जो आज अपन को दिखाई दे रही है। ये माँ के परम भक्त हैं, जहाँ जहाँ से आते हैं इनकी इतनी आस्थाएं हैं कि इनको स्वयं मतलब ये है कि माँ की कृपा है। क्या है, अब इनको क्या है दो जाति से संबोधित कर देती हैं, जहाँ काय में बागड़ी से कर देते हैं और उधर जादौन से कर देती हैं। हाँ, अपने इस क्षेत्र में जो करते हैं ना बागड़ी से कर देते हैं। 4 गांव इनके जो बता रहे हैं, भैंसरबाज, पिपरिया, तोंकली, और ये 4 गांव उधर के हैं वे अलग अलग। तो क्या ये राजपूत है, ये क्या राजपूत, हाँ जादौन राजपूत है और माँ के परम भक्त हैं।
इनके जो भी पूर्वज हैं, अभी की बात नहीं चल रही है, जहाँ भी जो खिड़े बखान करते हैं तो खिड़े बखानों में इनके तुमैनों का भी नाम आता है और माता जी का वो आशीर्वाद है कि आज जहाँ भी रहोगे आप, क्या रहोगे, पटेल रहोगे, चाहे वो किसी की भी समाज हो, किसी का में आपका मतलब वो रहेगा। कोई सर जी। नमस्कार जी, अभी है ना पंडित जी ने बोला कि है ना कुछ लोग है ना बागड़िया जादौन के रूप में भी है ना मतलब यहाँ पहचाने जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये है ना बांसवाड़ा डूंगरपुर, जो कि राजस्थान का बागड़ क्षेत्र कहलाता है, तो वहाँ से माइग्रेट होने के कारण हम लोग है ना वहाँ से यहाँ के लोगों के लिए, नए आए हुए लोगों के लिए है ना उन्होंने बागड़िया शब्द का या बागड़ी शब्द का भी प्रयोग किया है। और बागड़ी ऐसा नहीं है कि है ना जादौनी ही होते हैं, बागड़िया राठौर भी होते हैं, बागड़िया है ना चौहान भी होते हैं, जैन भी होते हैं, बांगड़ भी बोलते हैं जिनको, तो है ना तो जो बागड़ क्षेत्र से जो माइग्रेट, चाहे वो कोई भी समाज का हो, वो बागड़ी या बागड़िया कहलाता है। और हम लोग है ना जादौन वंश बागड़िया जादौन की यहाँ शाखा माइग्रेट हुई है, इसलिए कुछ लोगों को बागड़िया जादौन भी बोला गया है। और जादौन वंश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इतना है ना सब लोग मुगल शासन रहा, सब रहा, लेकिन जैसे अपन तोजी देते हैं ऐसे कई क्षत्रियों ने डोले दिए हैं, मतलब दूसरे समाजों, मतलब मुगलों में। लेकिन जादौन वंश की एक जो खासियत रही है कि उन्होंने अपने है ना बेटी का या बहन का डोला कभी नहीं दिया। ये स्वाभिमान से भले ही चाहे अपनी रियासत छोड़नी पड़ी हो, चाहे वो जगह छोड़नी पड़ी हो, जहाँ लड़ सकते थे वहाँ लड़े, और जहाँ पीठ भी दिखानी हो तो पीठ भी दिखाई है, लेकिन ये इससे समझौता नहीं किया है। इसलिए जहाँ भी गए तो अपनी गद्दियाँ छोड़ के गए और जहाँ पहुँचे वहाँ अपना ठिकाना नया बनाया। इसलिए हम लोग है ना अपनी राजगद्दी छोड़ के यहाँ गांव-गांव में बसे, और केवल हमारे हिस्से में यहाँ के लोगों में पटेल पद ही जो रहा, जो कि यहाँ वो पटेल भी गाँव का राजा होता है, इसलिए हम लोग पटेल ज़्यादा कहलाते हैं, मतलब गाँव के पटेल चाहे एक भी घर हो बस। इनको